कदीम जमाने की बात है कि एक गरीब चरवाहा अरशद अपनी बीवी लैली के साथ एक दौर दराज गांव में रहता था। कई साल गुजर गए मगर उनके यहाँ कोई औलाद न हुई। उसके बावजूद अरशद और लैली अपनी जिंदगी और अल्लाह की तकदीर पर राजी थे। लैली को यह खौफ रहता था कि कहीं उसका शौहर दूसरी शादी न कर ले, इसलिए वो चाहती थी कि किसी भी तरह उसे एक बच्चा मिल जाए ताकि उसकी खुशी मुकम्मल हो जाए। उसने दुआ में कसरत कर दी और अल्लाह से इल्तिजा की कि वो उसे ऐसा बच्चा अता करे जो उसकी खुशी को मुकम्मल कर दे। मगर इंतजार तवील होता गया और लैली मजीद सब्र न कर सकी। जब उसका ईमान कमजोर पड़ गया तो उसने जादूगरों और आमिलों का सहारा लिया। उन्होंने उसे दवाएं दें और जादू टूने किए मगर कोई फायदा ना हुआ। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि लोगों ने उसे एक माहिर जादूगरनी जहरा के बारे में बताया जो काले जादू में बहुत माहिर थी। उन्होंने बताया कि जहरा एक जादूज़दा पहाड़ में वाक़ई एक दूर अफ्तादा गार में रहती है। साथ ही लोगों ने उसे खबरदार भी किया कि वो एक मलून जादूगरनी है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा बुराइयां की हैं। लैली ने इन बातों की परवाह न की और जहरा के पास जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो जादूगरनी की तरफ रवाना हुई और पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान रास्ते पर चलती रही, यहां तक कि वो एक बुलंद पहाड़ के सामने जा खड़ी हुई। जब उसने नजर उठाकर देखा तो उसे एक तारीक गार दिखाई दिया जिसके दहाने पर खोपड़ियों से सजावट की गई थी। वो डर गई और वापस जाने का इरादा किया, मगर इसी वक्त उसने गार के अंदर से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आई हो और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहती हो। ये सुनकर लैली को हौसला मिला और वो गार में दाखिल हो गई। वहां उसने एक औरत को बैठे देखा जिसके चेहरे पर झरियां ही झरियां थीं। इस औरत ने कहा, जो हार तुमने अपनी गर्दन में पहना हुआ है वो मुझे दे दो क्योंकि मैं बगैर मुआवजे के किसी की मदद नहीं करती। लैली हचकचाने लगी। वो हार इसके लिए बहुत कीमती था क्योंकि ये वही हार था जो उसके शौहर ने उसे शादी की रात तोहफे में दिया था। मगर आखिरकार उसने वो हार जबरदस्ती उतारकर जादूगरनी जहरा के सामने फेंक दिया। जहरा मुस्कुराई और फिर कहा, जब तुम इस गार से बाहर निकलोगी तो इसी पहाड़ पर तुम्हें एक अजीब व गरीब संतरे का दरख्त मिलेगा। उसका एक हिस्सा जिंदगी देता है और दूसरा हिस्सा मौत। जब तुम वहां पहुंचो तो सब्ज रंग का फल लेना और खा लेना, और खबरदार पीले रंग के फल को हाथ भी ना लगाना। तुम्हें सिर्फ एक ही फल लेने की इजाजत है और लाजिम है कि तुम गुरूबी आफताब से पहले इस दरख्त तक पहुंच जाओ, वरना जादूज़दा पहाड़ में रहने वाले जिन तुम्हें कत्ल कर देंगे। लैली गार से बाहर निकली तो उसने देखा कि सूरज गुरूब होने का वक्त करीब है। उसे यकीन हो गया कि वो गुरूब से पहले दरख्त तक नहीं पहुंच सकती। वो डर गई और अपने आप से कहने लगी, मैं अभी घर वापस जाती हूं और कल अपने शौहर को भेजूंगी कि वो सब्ज संतरे के दरख्त को तलाश करे। रास्ते में लैली की मुलाकात एक बूढ़े बुजुर्ग हाजी साहब से हुई जो लाठी के सहारे चल रहे थे। उन्होंने उसे कहा, अल्लाह ही है जो जिसे चाहता है रिज्क देता है और वही हर चीज की तकदीर बनाता है। तुम्हें अल्लाह की मर्जी से चांद जैसी एक बेटी मिलेगी, लेकिन तुम उसकी खुशी इसी वक्त मना सकोगी जब तुम तौबा करोगी और अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से दूर रहोगी। लैली ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे रास्ते से हट जाओ ए बूढ़े, तुम्हें बंदों के मामलात में कोई दखल नहीं। ये कहकर वो वहां से चली गई, मगर इस अजीब बुजुर्ग पर हैरान होती रही और अपने दिल में कहती रही, उसे मेरे हाल का इल्म किसने दिया? उसे कैसे पता चला कि मैं क्या चाहती हूं और क्या करने का इरादा रखती हूं? जब वो घर लौटी तो उसने अपने शौहर अरशद को वो सब कुछ बता दिया जो उसने देखा और सुना था। अरशद ने सर हिलाया और उसकी बात पर फौरन यकीन नहीं किया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो पहाड़ पर जाकर उसके लिए सब्ज संतरा ले आएगा। अगली सुबह सवेरे अरशद निकला और जादूज़दा पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर इसने उस संतरे के दरख्त की तलाश शुरू की जिसका जिक्र लैली ने किया था, मगर उसे कुछ न मिला। जब उसे एहसास हुआ कि गुरूबी आफताब करीब आ रहा है तो वो जिनों के खौफ से घबरा गया और घर वापस जाने का इरादा कर लिया।
वापसी के रास्ते में उसने दौर से एक दरख्त देखा जिस पर 2 रंगों के फल लगे हुए थे। वो दरख्त के करीब पहुंचा और कहा, मुझे तो मालूम ही न था कि उस जगह ऐसा कोई दरख्त भी मौजूद है। उसने देखा कि दरख्त का एक हिस्सा सब्ज फलों से भरा हुआ है और दूसरा हिस्सा पीले फलों से। वो हैरान रह गया, एक सब्ज फल तोड़ा और वहां से रवाना हो गया। वापसी के दौरान वो इस संतरे को देखकर सोच रहा था, यह संतरा कुछ अजीब सा लगता है। ये उन संतरों जैसा नहीं है जो मैंने कभी देखे हैं। मैं उसे जानता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी बेवी ठीक नहीं है और ये फल उसे किसी फायदे का नहीं देगा। जब वो घर पहुंचा तो लैली ने खुश होकर फौरन सब्ज संतरा खाया, बगैर किसी हचकचाहट के, यहां तक कि कुछ भी बाकी न रहा। दिन गुजरते गए और लैली ने महसूस किया कि उसका पेट दिन बह दिन बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि विलादत का वक्त करीब आ गया। एक दिन जब वो अपने शौहर के साथ भेड़ बकरियां चरा रही थी, उसे शदीद दर्द महसूस हुआ और ज़ुचगी का वक्त आ पहुंचा। वो घर वापस न जा सकी, चनांचा एक दरख्त के नीचे बैठ गई और दर्द की शिद्दत से चीखने लगी। अरशद उसके पास बैठा, उसे दिलासा देता रहा और हौसला बढ़ाता रहा, यहां तक कि लैली ने अपनी बेटी को जन्म दिया। नुज़ाइदा एक निहायत खूबसूरत, इंतहाई सफेद रंग की बच्ची थी। उन्होंने उसका नाम कमर रखा। लैली ने अपनी गर्दन में पहनी हुई एक माला उसे पहना दी। फिर अरशद की मदद से वो अपनी जगह से उठी और अपनी बेटी को नहाने के लिए एक छोटी झील की तरफ ले गई, बेटी को दरख्त के नीचे छोड़कर। इसी लम्हे एक मादा बंदर वहां से गुजरी। उसने कमजोर नुज़ाइदा को भूख से रोते हुए देखा, दिल पसीज गया। बच्ची को उठाकर लोगों की नजरों से दौड़ ले गई, दूध पिलाया और दरख्तों की बुलंदी पर अपने बच्चों के साथ रख दिया। जब लैली वापस आई तो उसकी नजर अपनी बच्ची पर न पड़ी। वो चीख उठी, इस पर जुनून तारी हो गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी और कहने लगी, बूढ़ा शेख सच कहता था। उसने मुझसे कहा था कि तुम एक खूबसूरत बेटी को जन्म दोगी, मगर इस वक्त तक खुश ना हो सकोगी जब तक अल्लाह से तौबा न करो और अपने किए पर नादिम ना हो जाओ। घर वापस आकर लैली खुद को मलामत करने लगी। उसे याद आया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो जादूगरों और आमिलों के पास जाने की सजा थी। वो शदीद गम में मुब्तला हो गई, अपने रब से मगफरत मांगने लगी और इस बात पर नादिम हुई कि उसने ऐसे जादूगरों और शाबदाबाजों का सहारा लिया जो खुद अपने लिए भी न नफा के मालिक हैं और न नुकसान के। साल गुजरते गए और लैली दिन रात अल्लाह से दुआ करती रही कि वो उसकी इकलौती बेटी उसे वापस लौटा दे। जुदाई के गम से उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था, मगर इसकी जबान पर हमेशा तौबा और दुआ ही रहती। इधर कमर बड़ी हो चुकी थी। वो दरख्तों के दरमियान फिरती, छलांगे लगाती और फल तोड़ती, फिर दरख्तों के पत्तों पर जमा होने वाली शबनम से अपनी प्यास बुझाती। रात के वक्त वो झील के पानी में नहाने के लिए नीचे आती, फिर एक पत्थर पर बैठकर अपने सुनहरे बाल संवारती। कभी कभी कमर गांव के करीब आ जाती, छिपकर, ताकि अपनी हम उम्र लड़कियों को घरों के सामने खेलते हुए देख सके। आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी बोली और बातें याद करने लगी, मगर दिल में एक खौफ रहता था, इसलिए वो ज्यादा करीब न जाती। बंदरों ने उसे पहले ही गांव वालों से होशियार रहने की नसीहत की थी कि कहीं वो उसे पकड़ न लें। एक दिन कमर ने एक बहुत बड़ा बाग देखा जो फलों और फूलों से भरा हुआ था। वो चुपके से बाग में दाखिल हो गई, किसी को खबर न हुई, और आड़ों और उन्नार के दरख्तों से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगी, यहां तक कि खूब सीर हो गई। मगर बाग के मालिक को मालूम हो गया कि कोई बाग में घुस आया है और फल चरा ले गया। उसने एक जाल बिछा दिया और दिल में सोचा, शायद वो चूर दोबारा आए, तब मैं उसे पकड़कर लाठियों से खूब सजा दूंगा। वाकई अगले दिन कमर दोबारा बाग में आ गई, क्योंकि वो उन फलों के जायके से बहुत मुतासिर हो चुकी थी। मगर इस बार किस्मत ने उसका साथ न दिया और वो बाग के मालिक के बिछाए हुए जाल में फंस गई। जब बाग का मालिक आया और उसने जाल में एक निहायत हुसैन लड़की को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने कमर को जाल से निकाला, मगर रहम करने के बजाय उसे अपने उस्तबल में घोड़ों के साथ बंद कर दिया। कमर वहां उदास बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कई घंटे गुजर गए
और उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी। अचानक दरवाजा खुला। एक खूबसूरत नौजवान अंदर आया। उसके हाथ में घोड़ों के लिए घास का गुठा था। वो बाग के मालिक का बेटा था। जब इस नौजवान ने कमर को देखा तो हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? कमर ने जवाब दिया, मुझे ये बाग बहुत अच्छा लगा। मैं उसमें दाखिल हुई और आड़ो और अनार खा लिए, मगर बाग के मालिक के जाल में फंस गई। अब वो मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसका बदला अदा न कर दूं। नौजवान हंस पड़ा और बोला, डर मत करो ए हुसैन लड़की, वो बागबान मेरा बाप है और मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपनी कहानी सुनाओ। तुम कौन हो? कमर ने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं जंगल में एक मादा बंदर के साथ पली बढ़ी हूं। उसके सिवा मैं न किसी बाप को जानती हूं न मां को। नौजवान उसकी कहानी सुनकर सख्त हैरान हुआ। वो उसे गौर से देखने लगा, यहां तक कि महसूस हुआ कि उसका दिल कमर की तरफ खंचता चला जा रहा है। उसने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर एक पाक दिल है जो इंसानों की फितरत की आलाइशों से आलूदा नहीं हुआ। उसके अलावा कमर की खूबसूरती नाकाबिल यकीन थी, यहां तक कि नौजवान इससे नजरें हटा न सका। उसने कहा, मेरा नाम इजालदीन है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूं। लगता है तुम भूखी हो। इजालदीन मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो खाना लेकर वापस आया और कमर के सामने रख दिया। कमर को इब्तिदा में शर्म महसूस हुई। इजालदीन ने कहा, मैंने खुद दूध दोहा है और रोटी अभी तक गर्म है। यह सुनकर कमर को हौसला मिला और वो खाने लगी। उसे इजालदीन के बर्ताव से महसूस हुआ कि वो एक नर्म दिल और अच्छा इंसान है। फिर इजालदीन ने भी उसके साथ खाना खाया। इसी दौरान इजालदीन ने कमर से उसका नाम पूछा। कमर ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। वो नहीं जानती थी कि उसकी मां लैली ने उसका नाम कमर रखा था। इजालदीन ने कहा, तुम्हारे मां बाप जरूर होंगे और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि कहां से आगाज करे। वो उलझन में पड़ गया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका ज़हन काम करना छोड़ चुका हो। फिर उसकी नजर कमर की गर्दन में लटकी हुई एक कुलादा हार पर पड़ी। उसने उसके बारे में पूछा तो कमर ने जवाब दिया, मैं उस कुलादे के बारे में कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि यह बचपन से मेरी गर्दन में है। इजालदीन ने कहा, जरूर इस कुलादे का ताल्लुक तुम्हारी पैदाइश से है और शायद यही तुम्हारे खानदान तक पहुंचने का जरिया बने। मुझे कोई ना कोई हल निकालना होगा। जब कमर ने इजालदीन की उस कदर तौजा और हमदर्दी देखी तो उसके दिल में भी एक ऐसा एहसास पैदा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिल भी आहिस्ता आहिस्ता इजालदीन की तरफ माइल होने लगा। अचानक इजालदीन का बाप शेख नामान अंदर आया और बोला, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम यहां इस चोरनी के साथ बैठे हो। खुदा की कसम, अगर उसने जो कुछ खाया है इसकी कीमत अदा न की तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। यह सुनकर इजालदीन ने कहा, आबा जान, इतने सख्त ना हो। अगर गिरबत ना होती तो ये यहां कभी ना आती। फिर उसने अपने बाप को लड़की की पूरी कहानी सुनाई। बाग के मालिक को लड़की की दास्तान सुनकर बहुत हैरत हुई और उसका दिल इस पर नरम पड़ गया। उसने अपने बेटे इजालदीन से कहा, सुन लो बेटा, मैं इस लड़की के खानदान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। इजालदीन खुश हुआ और बोला, लेकिन अबा जान, हमें क्या करना होगा? बाप ने कहा, यह लड़की हमारे ही घर में रहेगी और हम गांव में मनादी करवा देंगे कि जिसकी कोई गुमशुदा बैठी हो वो हमारे पास आए। इजालदीन, जो अक्लमंद था, बोला, लेकिन अबा जान, ये मामला इतना आसान नहीं। मुमकिन है ऐसी बहुत सी बे औलाद खानदान हों जो उसे गोद लेना चाहें। उसके अलावा ये अपने असल मां बाप को पहचान भी नहीं सकती क्योंकि उसने उन्हें कभी देखा ही नहीं। बाप ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, हम जो भी आएगा उससे उसकी औलाद के गुम होने की पूरी कहानी सुनेंगे और उससे कोई निशानी या वाज़ेह सबूत मांगेंगे जो उसकी बात की तस्दीक करे। इजालदीन को अपने बाप का मंसूबा बहुत पसंद आया। उसने खादमा से कहा कि लड़की को ले जाकर उसे बेहतरीन लिबास पहनाए। उधर उसके वालिद ने मुनादी करने वाले को बुलाया और उसे गांव में ये खबर फैलाने का हुक्म दिया।
इसी दौरान चरवाहे की बीवी लेली अपने घर में बैठी अपनी इकलौती बेटी को याद कर रही थी, जिसकी पैदाइश पर वो खुश न हो सकी थी। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती रहती कि अगर उसकी बेटी अब भी जिंदा हो तो अल्लाह उसे वापस लौटा दे। इसी असना में उसने मुनादी करने वाले की आवाज सुनी, जो कह रहा था, जिस किसी की बेटी बरसों पहले गुम हो गई हो, वो शेख नामान बाग के मालिक के पास आ जाए। लेली को यकीन ना आया जो उसने सुना। वो उम्मीद टूट जाने के खौफ से घबरा गई, मगर फौरन अपने शौहर अरशद को जाकर बताया। अरशद ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि हमारी बेटी 17 साल बाद भी जिंदा हो? लेली ने जवाब दिया, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर मैंने उससे खो देने के बाद बहुत दुआएं मांगी हैं, तौबा की है और अपने किए पर नादिम हूं। हमें जरूर शेख नामान के पास जाना चाहिए, शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली हो। चुनांचे चरवाहा अपनी बीवी के साथ घर से निकला और शेख नामान के बाग की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहां पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा, इस पर उन्हें यकीन ना आया। बहुत से बेऔलाद खानदान शेख नौमान के घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये दावी करें कि वो लड़की उनकी बेटी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा इजालदीन ने सोचा था। मगर खुशकिस्मती से किसी के पास भी अपने दावे को साबित करने के लिए कोई मजबूत दलील न थी, इसलिए वो सब मायूस होकर वापस लौट गए। आखिरकार चरवाहा और लेली की बारी आई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो शेख नौमान ने उनका खैर मकदम किया और पूछा, क्या तुम्हारी कोई बेटी उर्सा पहले गम हो गई थी? चरवाहे ने इब्तिदा से लेकर इस वक्त तक की पूरी कहानी सुनाई। जब वो और लेली दरख्त के पास वापस आए और अपनी बेटी को वहां ना पाया, शेख नौमान को चरवाहे की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने कहा, यह वाकई एक अजीब कहानी है, लेकिन ए चरवाहे, तुम अपनी बात का कोई सबूत दे सकते हो? मुमकिन है ये लड़की तुम्हारी बेटी ना हो? चरवाहे की बेवी बोली, जी हां ए शेख नामान। शेख नौमान ने पूछा, वो क्या है? चरवाहे की बेवी ने जवाब दिया, मैंने अपनी बेटी को उसकी पैदाइश के वक्त अपनी गर्दन में पहनी हुई एक किलादा पहनाई थी। उसकी शक्ल ऐसी और ऐसी थी। कमर दौर से ये सब देख और सुन रही थी। जब उसने ये बात सुनी और यकीन हो गया कि चरवाहा और उसकी बीवी ही उसके हकीकी वालिदीन हैं, तो वो खुद पर काबू न रख सकी। वो दौड़ती हुई उनकी तरफ आई और उन्हें गले लगा लिया। चरवाहा और उसकी बीवी खुशी से नहाल हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इजालदीन ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या आपने अपनी बेटी का कोई नाम रखा था जब वो पैदा हुई थी? चरवाहे की बीवी ने जवाब दिया, मैंने उसका नाम उसकी सुनहरी रंगत और बेहद सफेदी की वजह से कमर रखा था। इजालदीन हंस पड़ा और बोला, अगर मेरे वालिद इजाजत दें तो मैं अपने चचा चरवाहे और उनकी बीवी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो मुझे अपनी बेटी कमर के लिए रिश्ता दें। चरवाहा और उसकी बीवी बेहद खुश हुए और उन्होंने शेख नामान के बेटे इजालदीन की यह दरख्वास्त कबूल कर ली। चंद दिन बाद इजालदीन और कमर की शादी हो गई और एक शानदार शादी की तकरीब मुनाकद हुई। शादी के दौरान वही बूढ़ा शेख नमूदार हुआ जिससे चरवाहे की बीवी की मुलाकात जादू ज़दा पहाड़ से वापसी पर हुई थी। उसने कहा, तुम्हें अपनी बेटी की वापसी मुबारक हो। चरवाहे की बीवी को फौरन वो बूढ़ा शेख याद आ गया जिसने उससे कहा था, तुम चांद जैसी बेटी को जन्म दोगी, लेकिन इस वक्त तक खुश ना हो सकोगी जब तक तौबा न करो और अपने किए पर नादिम ना हो जाओ। जब उसने दोबारा नजर डाली तो वो शेख मेहमानों के दरमियान से गायब हो चुका था और उसका कोई निशान बाकी न रहा। तब उसे यकीन हो गया कि अल्लाह की तरफ से इसकी बेटी की वापसी, सच्ची तौबा और जादूगरों व आमिलों से रुजू करने पर निदामत ही उसकी बेटी की इतने बरसों बाद वापसी का सबब बनी। उसके बाद कमर ने इजालदीन के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारी। उनके यहाँ बेटियां भी हुए और बेटे भी। इसके बावजूद कमर इस मादा बंदर को कभी न भूली जिसने जंगल में इसकी परवरिश की थी। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना न भूलें।